तो फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशनल ऑपरेटर। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसको देखते हैं। इससे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो हमारा प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। इसको नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको आप देख लीजिए। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन टू इंटिटीज। मतलब ये रिलेशनल ऑपरेटर दो इंटिटी के बीच में रिलेशन को बताता है। दे गिव अ बुलियन वैल्यू एज रिजल्ट, ट्रू और फॉल्स। या ट्रू और फॉल्स के रूप में हमें दो वैल्यू देता है, एक ट्रू या फॉल्स। तो इसको हम एक एग्जांपल से हम देखते हैं। सपोज a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 5 है। तो इसको हम एग्जांपल को ले करके इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा रिलेशन ऑपरेटर है डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू गिव्स ट्रू इफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल। मतलब ये डबल इक्वल टू एक रिलेशनल ऑपरेटर होता है जो ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों वैल्यू इक्वल होता है। तो एग्जांपल में जैसे हम लेते हैं a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6। तो a इक्वल टू b इज नॉट ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करता। जैसे a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 5 है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही सेकेंड ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। इट गिव्स ट्रू इफ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। जैसे a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 6 है, तो a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगला हमारा ऑपरेटर रहेगा ग्रेटर देन। तो इट गिव्स इफ लेफ्ट ऑपरेंड्स इज मोर देन राइट ऑपरेंड। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हमारा 5 है, इज ग्रेटर 5 इज ग्रेटर देन 6, तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ये फॉल्स है। तो यदि 6 इक्वल टू 5 रहता तो ये ट्रू रिटर्न करता, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी प्रकार हमारा लेस देन ऑपरेटर है। तो इट गिव्स ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड्स इज लेस देन राइट ऑपरेंड्स। यदि हमारा ये 5 लेस देन 6 रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू गिव्स ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज मोर देन राइट ऑपरेंड और इक्वल टू इट। जैसे a इक्वल टू 6 है और b इक्वल टू 5 है, तो 6 5 के इक्वल नहीं है, लेकिन 6 5 से ग्रेटर है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यदि इक्वल टू भी रहेगा तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ग्रेटर देन रहेगा तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगला है हमारा लेस देन इक्वल टू। तो इट गिव्स ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज मोर देन राइट ऑपरेंड और इक्वल टू इट। जैसे हमारा 5 है, a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 6 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं a इज लेस देन इक्वल टू b, तो हाँ 5 6 से छोटा है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स कर देगा। तो इसका हम आगे कोड भी बताएंगे और इसको हम डिटेल से में जानेंगे। तो आप देख लीजिए। सबसे पहला हमारा एक बार रिवीजन कर देते हैं। पहला था हमारा डबल इक्वल टू, इट गिव ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल। सेकेंड हमारा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू ट्रू तब देगा जब दोनों ऑपरेंड ए और बी इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन। इफ वन ऑपरेंड इज ग्रेटर देन अदर, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारा है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर हमारे तब ट्रू देगा जब लेफ्ट साइड का वैल्यू लेसर रहेगा इन कंपेरिजन टू राइट साइड का ऑपरेटर। उसी प्रकार हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है। ग्रेटर देन इक्वल टू यदि ये हमारा ए का वैल्यू ग्रेटर हुआ नहीं तो इक्वल हुआ, तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। और नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू में हमारा लेफ्ट ऑपरेंड यदि ग्रेटर हुआ और राइट ऑपरेंड से, तो ये फॉल्स देगा, अदरवाइज
ये ट्रू देगा, क्योंकि ये इक्वल टू भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो आगे हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।